जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप ईयरली रिटायर होना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और बिना नौकरी के पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे आपको ये सब चीज़ें मिल सकें और आप अपनी लाइफ इंजॉय भी कर सकें या रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ इंजॉय कर सकें। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। अभी तक आपने SIP के बारे में सुना होगा, शायद आपने SWP के बारे में भी सुना होगा, बट रियल में ये होता क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, हर एक पॉइंट को आज क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सही भी होता है या नहीं होता है, हर एक चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये क्या होता है? जैसा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप जानते हैं, जिसमें आपको मंथली, वीकली, ईयरली कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, उसको हम SIP कहते हैं। अब SWP क्या होता है? SWP भी सेम वही चीज़ होती है, बट वहाँ पे उल्टा हो जाता है। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप यहाँ पे मंथली, ईयरली या फिर वीकली अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं किसी परसेंटेज के हिसाब से जो आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन इससे हम विड्रॉल कर सकते हैं, तो क्या इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा? नहीं, आपको इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी तो आप विड्रॉल कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप विड्रॉल कैसे करेंगे? तब आपका सवाल होगा तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? देखिए, SIP आप मंथली या ईयरली जिस तरीके से भी आप करते हैं, उसके हिसाब से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। वो आप अपने रिटायरमेंट पे उसको यूज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में आप क्या करते हैं? कहाँ से आप वो पेंशन लेके आएंगे या आप अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? क्योंकि अगर आप जब रिटायर होते हैं तो आपकी जो इनकम है, वो इनकम सोर्स आपका बंद हो जाता है। तो आप किस तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं जिसमें आपको कोई टेंशन ना हो? तो वहाँ पे एंट्री हो जाती है SWP प्लान की, जिसमें आप एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद एक सैलरी के रूप में आप उसको या फिर पेंशन के रूप में आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जिनका ये गोल है कि मैं अपने 40s में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, तो ये सब प्लान इसीलिए होते हैं कि आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए, जल्द ही आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसमें आपने लमसम जैसे SIP करते हैं, वैसे ही एक वहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट करने का। आपने फंड में, किस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने किसी फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए, चलिए मैं मान लेता हूँ आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया लमसम अमाउंट, ठीक है। जब आप फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि मार्केट से कितना रिटर्न आपको मिलेगा, तो मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही रिटर्न देती है। मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा अपर साइड में ही देखने को मिलेगी, कभी भी डाउन साइड में देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट उठती है, बहुत कम है गिरती है, लेकिन फिर भी हम इसको वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं। तो अगर हम एक मिनिमम रिटर्न मान के चल लेते हैं, तो 15% का रिटर्न इससे हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आपको रिटर्न इससे मिलेगा। 50 लाख के ऊपर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो जब आप 15% का रिटर्न 50 लाख के ऊपर ईयरली ले रहे हैं, फिर वो कंपाउंड भी होगा 1 साल के बाद, तो वो उसके हिसाब से भी बढ़ेगा। आपने 50 लाख तो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो तो आपका है ही, उसके ऊपर आपको 15% का रिटर्न भी मिलेगा। अब आपको कितना पैसा निकालना है, किस रेशियो में पैसा निकालना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने 8% ईयरली के हिसाब से उससे पैसा विड्रॉ करना शुरू किया कि ठीक है, जब आप रिटायर होंगे तब आप 8% ईयरली के हिसाब से उससे पैसा विड्रॉ करेंगे। ओके, 15% से आपका पैसा ग्रो हो रहा है हर साल, आप 8% से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं हर साल। जब आप 15% से आपका पैसा ग्रो हो रहा है और 8% से आप अपने पैसे को निकाल रहे हैं, वहाँ पे कितना पैसा आपके पास बच रहा है? 7% का जो रिटर्न है वो आपके पैसे में ऐड हो रहा है, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसमें वैसा का वैसा ही बना हुआ है। मतलब 15% में से 8% आपने ईयरली अपना रिटायरमेंट के हिसाब से पेंशन के रूप में ले लिया, और 7% जो आपका बच रहा है वो उसमें इंक्लूड होता चला जा रहा है, आपका पैसा वहाँ पे बढ़ रहा है। मतलब कोई ख़त्म होने की कोई सीमा ही नहीं है, आप इसको अनलिमिटेड निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आप इसको 10 साल तक ही निकाल सकते हैं या फिर 20 साल तक ही निकाल सकते हैं, क्योंकि पैसा तो आपका 7% के हिसाब से हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है, और आप पैसा 8% के हिसाब से निकालते चले जा रहे हैं। और किसी साल बाई चांस, ये हमने मिनिमम एक रिटर्न मान लिया है कि मार्केट आपको 15% का दे रही है, किसी साल उसने 20% परफॉर्म कर दिया, तब आपको उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट आप पैसा तो 8% के हिसाब से निकाल रहे हैं, उसने अगर 20% का रिटर्न दे दिया, आपने 8% के हिसाब से निकाल दिया, तो वहाँ पे तो आपको 12% का रिटर्न उस पर बच गया।
तो इस तरीके से आपका पैसा कंपाउंड भी होगा, आपकी वहाँ पे जो पैसा है वो बढ़ता भी चला जाएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट वैसा का वैसा ही बना रहेगा और आप हर साल 8% के हिसाब से अपना अमाउंट भी निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमने सब अच्छी बातें इस फंड से रिलेटेड, इस प्लान से रिलेटेड जान ली। अब नेगेटिव बातें भी हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए, मार्केट में जब हम एंट्री करते हैं तो हमको पहली चीज़ यही बताई जाती है, पहली चीज़ यही सिखाई जाती है, मार्केट का पहला रूल, कि अगर आप कमाना जानते हैं तो आपको गंवाना का भी पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट से सिर्फ हम लेके निकलेंगे। कुछ ना कुछ आपको मार्केट को कभी ना कभी देना पड़ता है, चाहे वो मैंने भी दिया होगा। और फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जितना कम हो सके उतना कम लॉस करिए, बट आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर मार्केट को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आ जाती है HWP में। अब HWP में हमेशा 15% का रिटर्न मिले जरूरी नहीं है, या फिर ज़्यादा रिटर्न मिले अच्छी बात है, बट ज़्यादा रिटर्न मिले वो भी जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉइंट हमने देखा तो नेगेटिव पॉइंट को भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उस नेगेटिव पॉइंट को भी दिखाऊं, उसको भी समझाऊं। तो क्या पता किसी साल मार्केट नेगेटिव में परफॉर्म करे, आपको वो 15% का रिटर्न ना मिल पाए, मार्केट नेगेटिव में चली गई, लेकिन आपने ईयरली जो 8% का विड्रॉ करना है आपने तो वो किया। अब मार्केट ने उस साल नेगेटिव में परफॉर्म किया तो क्या आपको उसमें नुकसान हो जाएगा? नहीं, वहाँ पे आपको नुकसान इसलिए नहीं होगा, आपने मान लीजिए मार्केट ने उस साल नेगेटिव परफॉर्म किया, आपका कोई पैसा बढ़ा नहीं, आपने 8% के हिसाब से अपना पैसा निकाल लिया, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर मार्केट 100% ये होगा कि आपका 10% 15% के हिसाब से वो ग्रो हो जाएगा, फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ने लगेगा और आप 8% निकालेंगे। मान लीजिए 15% के हिसाब से भी बढ़ा और आपने 8% निकाल लिया 7% के हिसाब से, तो फिर भी आपका पैसा वहाँ पे ग्रो हो गया। तो इस तरीके से जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमेशा सेफ रहेगा। आप रिटर्न से ही अपने रिटायरमेंट की जो पेंशन है उसको कह सकते हैं, या फिर अपनी जो सैलरी है जो आप बिना नौकरी के सैलरी लेंगे वो कह सकते हैं, वो आप निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसके पॉजिटिव टर्म्स हो सकते हैं, क्या इसके नेगेटिव टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज के वीडियो में हम HWP को भी समझेंगे और किस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को भी जानेंगे। तो यहाँ तक हमने समझ लिया HWP क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या इसके बुरे पॉइंट्स हैं, हर चीज़ को हमने समझा। कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में HWP से रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा ट्राई किया जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला फंड है HWP से रिलेटेड वो मैंने रखा है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान। इस फंड की बात करें तो ये फंड 7 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। इसके ऊपर एग्जिट लोड नहीं लग रहा है, 0 एग्जिट लोड देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो वाइज बात करेंगे तो 0.73% का देखने को मिलता है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 4036 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल रहा है। लॉक इन पीरियड भी इस फंड में है, 5 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। लास्ट डबल की बात कर लेते हैं तो 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करके दिया है। अगर आपने हमारा ELSS वाला वीडियो देखा होगा उसमें आपको लॉक इन पीरियड से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी दी गई है, ELSS फंड क्या होते हैं ये भी समझाया गया है। तो लॉक इन पीरियड क्या होता है, इसमें आपका 5 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है, आप 5 साल से पहले इसमें पैसा निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें 5 साल का है। ELSS फंड जो होते हैं उनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वहाँ पे आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो इस फंड में आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कितने CAGR से ये फंड आपका पैसा बढ़ाएगा वो भी जान लेते हैं। 1 साल में 28.02%, 3 साल में 28.09% और 5 साल में 21.65% के हिसाब से ये पैसा आपका ग्रो करेगा, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कि इसके डाउन फेज में हम कितना रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1 साल में 17.4, 3 साल में 23% और 5 साल में 21.1% का रोलिंग रिटर्न हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप डाउन साइड में ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 20% का रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो एक अच्छा रिटर्न हो जाता है। बात इसके शार्प रेशियो की कर लेते हैं तो 1.75% का देखने को मिलता है, शार्प रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये फंड भी एक अच्छा HWP के हिसाब से आपका फंड हो जाता है, क्योंकि आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है, आप इसमें निकाल नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बन जाती है, आपका लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे एक जो मुझे पॉइंट लगा वो ये लगा कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा, लेकिन किसी भी नतीजे पे पहुँचने से पहले हमें अपने अगले फंड को देखना जरूरी है। हमारा जो नेक्स्ट फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड की बात कर दें तो जनवरी 2013 में शुरू हुआ था, 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। बात करें एग्जिट लोड की, 1% का एग्जिट लोड लग रहा है इस फंड के ऊपर। फंड साइज की बात करेंगे 28,006 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है।
तो काफ़ी एक ब्रॉड फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो बात करते हैं तो 1.11% का इसका एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंस रेशियो इसका देखने को मिला। ये एक ओवर एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे इनका बन जाता है। बात कर लेते हैं लास्ट डबल की, तो लास्ट डबल 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। कितने CAGR से ये पैसा बढ़ा रहा है उसको देखेंगे तो 1 साल में 24.6%, 3 साल में 26.06%, 5 साल में 19.84% का ट्रेलिंग रिटर्न इसने दिया है। ठीक ठाक ट्रेलिंग रिटर्न इसका हो जाता है। रिटर्न वाइज एक अच्छा परफॉर्मर देखने को मिला है। ये डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी देखने को नहीं मिल रही है इस फंड की। अगर इसके हम शार्प रेशियो की बात करते हैं तो 1.82% का देखने को मिलता है। शार्प रेशियो वाइज ये फंड अच्छा है, बट यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन रिस्क कैपेबिलिटी की अगर हम बात कर दें तो ये फंड अच्छा परफॉर्मर रहा है, कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करता है। तो ये थे हमारे SWP के 2 फंड्स। दोनों फंड्स आपको कैसे लगे? अगर आप SWP से रिलेटेड फंड्स और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं SWP से रिलेटेड और फंड्स आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।